केंद्र सरकार से जो केंद्रांश मिलता था वो 6 साल का बकाया है। राज्य सरकार से जो राज्यांश मिलता था वो भी 7-8 महीने हुए जा रहे हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांगें जब तक कि पूरी नहीं होगी तब तक के यहाँ से नहीं जाएंगे। और बहुत मिला अब आश्वासन, अब हमें कार चाहिए। 27 दिसंबर को फिर से हमारे लोग आ रहे हैं और हम लोग आर पार का संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का, बापू भवन का और निदेशालय का घेराव करेंगे। इससे हमारे 200 से भी अधिक शिक्षक अब तक के जो है उनका इंतकाल हो गया। कोई हमारे हिंदू भाई का स्वर्गवास हो गए हैं और कोई मरहूम हमारे होते चले जा रहे हैं। सरकार कब तक हम लोग का कुछ सुनेगी? स्कूल जाना आना ये सब लगा हुआ है, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही हम लोगों का। जब भी पैसा मांगते हैं तो कुछ न कुछ जांच करा देती है। ये सब जो 2018 से यहाँ पर बजट में पास है उसका एक मुफ्त भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चलाएं। ये जुमले से सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। मुख्य धारा में शिक्षा से जोड़ रहे हैं माइनॉरिटी के बच्चों को, लेकिन फिर भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान हम पर्सनली केवल विज्ञान पढ़ाने के लिए रखे गए हैं। हम रसायन विज्ञान से MSc की हुई है, लेकिन फिर भी हम मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा भेदभाव गवर्नमेंट कर रही है कि आज मुझे 6 सालों से मानदेय नहीं दे रही है। वर्ष 2023 खत्म होने में मात्र चंद दिनों का ही समय अब रह गया है और नया साल शुरू होने में कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी करीब है और हम देख सकते हैं कि तमाम विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगातार 7 दिनों से मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। तो क्या कुछ मांगे हैं इनकी मांगों को जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, किन वजहों से आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि आप लोग लगातार यहाँ पे 7 दिनों से मौजूद हैं। क्या कुछ वजह है जो यहाँ पे आप 7 दिनों से मौजूद हैं? मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है। मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा 6 साल से यहाँ केंद्रांश और राज्यांश का भुगतान नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार से जो केंद्रांश मिलता था वो 6 साल का बकाया है। राज्य सरकार से जो राज्यांश मिलता था वो भी 7-8 महीने हुए जा रहे हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग इस बार आए हैं और अपना जो भी हमारी मांगें जब तक कि पूरी नहीं होगी तब तक के यहाँ से नहीं जाएंगे। ज़रूरत पड़ी अब 18 दिसंबर को हमने धरना किया था और अधिकारी महोदय आई थी शासन की ओर से और बताया था आगे बात कराएंगे। तो बात ही होती है, आश्वासन मिलता है और काम कुछ नहीं होता है। इसलिए जब तक के समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक के संघर्ष पर विराम नहीं होगा। और बहुत मिला अब आश्वासन, अब हमें कार चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि आप लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आप लोग को 7वां दिन हो चुका है, आप लोग का ये प्रदर्शन कुछ रंग ला पाएगा? क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर केवल आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जाएगा? क्या लगता है? देखिए, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमने कहा ना कि हमें अब आश्वासन नहीं, हमें कार चाहिए। और अभी तक ट्रेनें बंद थी और अपने हमारे साथी जो थे बहुत परेशानी से 18 तारीख को आए थे। बीच में हमें 7 दिन से लगातार साथी आए। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं सरकार को और शासन प्रशासन को, 27 दिसंबर को फिर से हमारे लोग आ रहे हैं और हम लोग आर पार का संघर्ष करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का, बापू भवन का और निदेशालय का घेराव करेंगे और हम लोग आर पार का संघर्ष करेंगे। क्योंकि अब बहुत नाइंसाफ़ी बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि आज हमारा एक शिक्षक जो गोरखपुर में हमारे शिक्षक रहते थे, एक भाई, आज उनका इंतकाल हो गया। वो बीमार थे, वो अपनी दवा का इलाज नहीं करा पा रहे थे, पैसा नहीं था और वो सोच के उनका इंतकाल हो गया। अब उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? उनको कौन देखने आएगा? ऐसे हमारे 200 से भी अधिक शिक्षक अब तक के जो है उनका इंतकाल हो गया। कोई हमारे हिंदू भाई का स्वर्गवास हो गए हैं और कोई मरहूम हमारे होते चले जा रहे हैं। सरकार कब तक हम लोग का कुछ सुनेगी? जब भी हमारे माननीय योगी जी से हमारे लोग मुलाकात करते हैं, माननीय योगी जी बताते हैं कि जो है बस कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री जी दानिश आज़ाद साहब से जब भी होता है बस कार्य चल रहा है। हम अपने विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो हमारे विभाग के अधिकारी महोदयों का कहना है कि हमारे स्तर से जो कार्य वो हमने कर दिया है, अब सरकार जाने या शासन जाने। तो अब सरकार शासन जब जानेगी तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोगों को काम करें और हम लोगों का पैसा जो भी केंद्रांश बकाया भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए। हमारी टीम लगातार आपको कवर कर रही है। इसके पहले भी हम आ चुके हैं। आपके एक साथी ने बताया था कि आप लोग को 6 वर्ष से आप लोग का जो पैसा आता है वेतन, वो आप लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसे में घर परिवार कैसे चल पा रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कुछ कारण है जिन वजहों से आप लोग का वेतन नहीं आ रहा है, उस बारे में बताइए। अब कारण तो सरकार ही बताएगी कि इस वजह से सरकार पैसा नहीं दे रही है। हम लोग अपना टाइम से जाते हैं, पढ़ाते हैं, सारी प्रक्रिया जैसे सरकार जो जांच का अब लगातार 23 और 22 दोनों साल सरकार लगातार जांच करवा रही है
और मदरसों की हर तरीके से जांच हो चुकी है, जिसको हम लोगों ने पूर्ण किया है। उसको स्कूल जाना आना ये सब लगा हुआ है, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है हम लोगों का। जब भी पैसा मांगते हैं तो कुछ न कुछ जांच करा देती है। क्या लगता है किसकी गलती है, क्यों नहीं पैसा आ रहा है? अधिकारियों की गलती है, सरकार की गलती है, किसकी गलती है जिन वजह से आप लोग को लगता है कि 6 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन वेतन नहीं आ पा रहे? क्या कुछ वजह है, किसकी गलती है? इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं है कि अधिकारियों को अगर कहा जाएगा तो वो पैसा रिलीज होगा, लेकिन सरकार अगर पैसा देगी तो भी तो रिलीज होगा। अधिकारियों को इसमें दोष दिया नहीं जा सकता है, इसलिए उनके द्वारा जो भी कार्य रहता है वो कार्य पूरा करते हैं। वो चाहे हमारे निदेशालय से हो और चाहे जो है हमारे विभाग के कोई भी कर्मचारी अधिकारी, उनके द्वारा सारा कार्य पूरा है। यहाँ तक कि यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश से शासन से जो 2 बार डिमांड भी भारत सरकार को गई है, जो भी हमारा बकाया 6 साल से वहाँ से भुगतान के लिए, क्योंकि 60% भारत सरकार से अब 18-19 से जो 60-40 का रेशियो लागू हुआ है, 18-19 से राज्य सरकार 40%, भारत सरकार 60% देगी। जब तक भारत सरकार 60% देगी नहीं तब तक राज्य सरकार 40% देगी नहीं। अब 60-40 के चक्कर में, और इससे भी पहले हम लोग फुटबॉल बने हुए थे, केंद्र सरकार जो मारती थी लात, हम यहाँ चाहते थे उत्तर प्रदेश सरकार में गिरते थे, उत्तर प्रदेश मारती थी वहाँ दोनों। अब तो अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने 21-22 तक ही योजना का संचालन किया गया है और आगे संचालन कौन करेगा? इसलिए अब जब माननीय योगी जी से हम लोगों का अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो है गुजारिश है कि अब माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश से योजना का संचालन करें और जो भी अपना 40% का है और 30% अतिरिक्त राज्यान से, ये सब जो 2018 से यहाँ पर बजट में पास है उसका एक मुफ्त भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चलाएं। ये साल खत्म होने में मात्र कुछ दिन का समय बचा हुआ है, नया साल आने को है। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? क्या कुछ उम्मीदें लगा के रखे हैं आप नए साल में सरकार से? इस बारे में बताइए। 6 साल का पतझड़ बीत चुका है, अब 7 साल भी जारी है। इस सरकार के उदासीन रवैये से हमारे 200 साथी मेरे साथ जो पढ़ाते थे, आते थे, आज दम तोड़ चुके हैं। पैसे के अभाव में उनके परिवार बीमार पड़ रहे हैं। अब शिक्षक मेरे इतने हैं, उनके घर वालों को क्या करनी बीत रही है, तुलना कर सकते हैं कि अगर एक अधिकारी का 1 महीने के वेतन नहीं होता तो फुटपाथ पर आने के क्या पर। हम 6 सालों से हैं, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कैसी भेदभाव ये हमें समझ में, हम एक शिक्षक हैं, शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें गवर्नमेंट 6 सालों से भुगतान नहीं दे रही है। क्यों? सरकार तो बोलती है सबका साथ सबका विकास, फिर आप लोग के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ये केवल जुमले से सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। हम मुख्य धारा में शिक्षा से जोड़ रहे हैं माइनॉरिटी के बच्चों को, लेकिन फिर भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान हम पर्सनली केवल विज्ञान पढ़ाने के लिए रखे गए हैं। हम रसायन विज्ञान से MSc किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा भेदभाव गवर्नमेंट कर रही है कि आज मुझे 6 सालों से मानदेय नहीं दे रही है, जबकि हम डेली 35 किलोमीटर जाते और आते हैं, विद्यालय से दूर हैं। अपना कैसे कैसे भुगतान करें? भुखमरी के कगार पर सारे टीचर आ चुके हैं। अब संघर्ष के अलावा हम लोग के पास कोई दूसरा चारा नहीं बनता। अब जब तक संघर्ष रुके नहीं रहेगा, जब तक कि हमारा कार्य हो नहीं जाता, मेरा मानदेय मिल नहीं जाता, तब तक हम लोग रुकने वाले। आश्वासन तो 6 सालों से हमसे मिलता जा रहा है। जनता दरबार में हमारे साथियों ने संपर्क किया, मंत्री जी से संपर्क किया, अधिकारियों से संपर्क किया, हर जगह ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा। क्या आश्वासन पर नहीं, आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन 6 साल से कैसा काम है कि नहीं हो पा रहा है, हम ये बात समझ में नहीं आती। लगातार 6 सालों से आप लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। क्या लगता है इस बार का आंदोलन जो है वो रंग ला पाएगा? और अगर नहीं लाता है तो आगे की क्या रणनीति तय करके रखी है, उस बारे में बताइए। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, 27 तारीख को हमने अपने लोगों से फिर से जो है उनको बुलाया है, और उससे पहले अगर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अगर हम लोगों से बात करके कहें कि हम आपका कार्य कर रहे हैं, आप लोग घर जाएं, हम लोग चले जाएंगे। और शासन प्रशासन कोई भी अगर कहेगा कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग सब हमसे पहले ही कह चुके हैं कि हमारे बस का जो तो हमने कर दिया। इसलिए 27 तारीख को हमने अपने लोगों को फिर से बुलाया है और आर पार का आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे, बाबू भवन का घेराव करेंगे, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ करेंगे। क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जाने के बाद बेकार है, क्योंकि करीब 25 किलोमीटर हमको जाना होता है। 100 रुपये का तेल उसमें लगता है। 100 रुपये का तेल डाल देंगे, 1 दिन 2 दिन हमेशा डालते चले जा रहे हैं, तो परिवार को भी देखना है, दूध वाले को देखना है, बच्चों की पढ़ाई का देखना है, बहुत खर्चे होते हैं। सब खर्चे कहाँ से आएंगे? इसलिए या फिर सरकार योजना को बंद कर दे या यहाँ से जो है हम लोगों को गोद ले और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चलाए। 27 तारीख को हम लोग अपार भीड़ के साथ में, जनसंख्या के साथ में विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये थी इन कर्मचारियों की आवाज़, जिन्होंने अब साफ तौर पे कह दिया है कि अब लड़ाई आर या पार होगी, क्योंकि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।